गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एंड वेलकम टू माय चैनल भानु एंड राजवी ब्लॉग्स। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मेरे जाने की तैयारी हो गई है। यानी मैं जाने वाली हूँ नौगांव आज। तो बस ये मेरी मतलब ननंद लगती हैं, प्रभा दीदी, उनकी बेटियां हैं ये दोनों। और ये सुरुचि को आप जानते ही हैं, आशीष की बहन है। तो बस ये लोग आई हुई थी मिलने के लिए। तो मैंने कहा एक ही दिन की बात है, मतलब आज ही बस मैं हूँ तो मिलने आ जाओ, फिर मैं कल से चली ही जाऊँगी। तो बस मैं थोड़ी देर में ही निकलने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये लोग खेल रही थी यहाँ पर, तो बस सभी लोग राजवी को खिला रहे थे। और राजवी की क्या आदत है, वो अब अपनी चीज़ों को पहचानती है तो किसी को भी नहीं दिया करती है। देखिए इन लोगों ने कैप लगा ली थी राजवी की, तो चिल्ला रही है कि मेरी कैप मुझे दे दो। और हालांकि ये कैप वो बिल्कुल भी नहीं लगाती है, उसे पसंद ही नहीं है। लेकिन फिर भी मेरी चीज़ें, मतलब माँ की अपनी चीज़ें और अपनी चीज़ें वो किसी को भी नहीं देती है। छोटी छोटी चीज़ें भी वो पहचानती है, मेरी और अपनी, तो बस किसी को छूने नहीं देगी और चिल्लाएगी उन पर। देखिए फ्रेंड्स, ये लोग बस इसी तरह से मस्ती कर रहे हैं और राजवी के मज़े ले रहे हैं। फ्रेंड्स, छोटे बच्चों में ये आदत बहुत ज़्यादा होती है। मतलब बड़ों में थोड़ा समझ आ जाती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों का क्या है, वो तो उनको जो करना है तो सबके सामने ही कर देना है। तो देखिए ये लोग बार बार से बहनें उसकी चिढ़ा रही हैं राजवी को, और कैप नहीं दे रही है तो बार बार कैप लगा लेती हैं कि ये चिढ़ेगी और फिर रोएगी तो मज़ा आएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, अब ये गाड़ी आ गई है मुझे लेने के लिए। भैया आ गया है मेरा। और क्या था कि भैया बोल रहा था कि मुझे आना है, तो मैंने कहा कि हाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस इस तरह से हम लोग बस अब निकलने ही वाले हैं कुछ देर में। और अभी 2 ही बज रहे होंगे, ज़्यादा समय नहीं है। ये गए हुए हैं अपने काम से। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बस सारी बहनों की मस्ती चल रही है। दादी भी बैठी हुई हैं राजवी की। और सभी को ये है कि अब जाने वाले हैं, तो बस सब लोगों का मतलब थोड़ा सा रहता है कि बहू चली जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे चले जाएं तो सबको ही बुरा लगने लगता है। तो बस यही है कि मेरे जाने का उतना दुख नहीं है किसी को भी, लेकिन हाँ राजवी के जाने का ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि सभी लोग उसको मिस करेंगे, चली जाएगी तो बच्चों से ही घर में रौनक होती है फ्रेंड्स। तो बस देखिए मामा के पास ही बहुत ही आराम से चली गई। मामा को पहचानती है, नानी को पहचानती है, नाना जी को भी पहचानती है। यहाँ पर देख रहे होंगे आप, बस डांस चालू है। तो ये लास्ट का ही है, बिल्कुल मोमेंट्स में कैप्चर ही करती जा रही हूँ। और मेरा सब सामान वगैरह पैक हो चुका है, मतलब दिमाग में ही था सुबह से ही कि जाना है। तो जल्दी जल्दी से फटाफट सारे से काम हो गए मेरे। जल्दी जल्दी मैंने काम किया और बस ये तो सुबह ही निकल गए थे अपनी ड्यूटी पर, थोड़ा बहुत खा करके। तो मैंने ऐसे ज़्यादा कुछ लंच बनाया नहीं है। और ये कुछ मेरे सामान रखे हुए हैं, बैग्स वगैरह। तो ये एक राजवी का है, एक मेरा है, और एक ऐसा हो जाता है कि जिसमें हम लोग अपने जूते, चप्पल, ये सारी चीज़ें भी रख लेते हैं। और हो सकता है मैं वहाँ से आकर के ऑफिस भी आऊँ, क्योंकि एक दिन की छुट्टी भी पड़ रही है बीच में। तो यदि चल जाएगा तो ठीक है, वरना आचार संहिता लगी हुई है तो कह नहीं सकते हैं, आना भी पड़ सकता है। तो फिर मैं वहीं से आकर के अपनी ड्यूटी एक दिन की कर जाऊंगी और वापस से नौगांव ही आ जाऊंगी। तो अभी फ्रेंड्स हम लोग निकल गए हैं घर से, बिल्कुल ही सबसे मिल कर के। लेकिन ये है कि अभी ये नहीं आए हैं, राजवी के पापा। तो फिर ऐसा था कि वो ऑफिस में थे, तो मैंने कहा चलो मिलवा ही देते हैं। और फ्रेंड्स, इनको भी बस यही है कि गुड़िया मिल जाए, राजवी मिल जाए, उसको दिखाती जाओ तब जाओ। तो देखिए आप, मेरे जाने का इन लोगों को किसी को भी बिल्कुल दुख नहीं है। मैं चली जाऊँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी को भी, राजवी बस नहीं जानी चाहिए, ऐसा ही हो गया है फ्रेंड्स। अब देखिए मेरी क्या वैल्यू हो गई है, आप सोच रहे होंगे। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं सिर्फ मजाक ही कर रही हूँ, इसको सीरियस मत लीजिएगा। और बस इसके बाद देखिए हम लोग निकल गए हैं आगे। तो थोड़ी सी मुझे शॉपिंग करनी थी। मैं सोच रही थी राजवी के लिए समर्स के कुछ कपड़े ले लूँ, लेकिन मुझे लगा स्टॉक कुछ आया नहीं है अभी। तो बस हम लोग विशाल, रास्ते में ही पड़ता है विशाल मेगा मार्ट, तो यहीं पर हम लोग आए और थोड़ा सा बस देखा ही है और कुछ भी नहीं किया। मतलब थोड़ा सब जगह घूमे वगैरह, और ऐसा कुछ भी सामान मुझे नहीं लगा। मतलब राजवी लाए कभी कपड़े अच्छे नहीं थे जो मैं ले सकूं।
तो मैंने नहीं लिया। बस ये जो आप देख रहे होंगे एक पैकिंग भैया लिए हुए हैं, यही बस मैंने लिया क्योंकि ये मुझे ठीक लग रहा था और इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती भी रहती है घर में, तो बस इसको लिया है और कुछ भी नहीं लिया। तो देखिए, और राजवी को इतना मज़ा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं, मतलब उसने घर ही बना लिया था बिल्कुल इसको। और मैंने इसकी मतलब ये वीडियो मैंने इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया है, आप ज़रूर देखिए। उसमें राजवी की प्यारी प्यारी सी रील्स डली रहती हैं। आई होप आपको अच्छा भी लगेगा। और राजवी बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। मुझे लग रहा था कि सामान तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया है, कहीं ऐसा ना हो कि ये कुछ तोड़ फोड़ दे तो पता चला कि नुकसान अलग से हो जाए। किसी तरह हम लोग इसको पकड़ पकड़ के रख रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं, गोदी में भी नहीं आ रही थी किसी की। आप देख रहे होंगे कैसे यहाँ वहाँ भाग रही है, घुस रही है, किसी की बात नहीं सुन रही थी। और एक दो बार तो ऐसा हुआ फ्रेंड्स कि पता ही नहीं चला कि ये कहाँ पर घुसी हुई है, फिर बार बार आ जाती थी। अब फ्रेंड्स हम लोग वहाँ से भी आगे निकल आए हैं। तो बस देखिए, नौगांव पहुँचने ही वाले हैं कुछ टाइम में। आप देखेंगे मज़ा आएगा। त्योहारों पर ही फ्रेंड्स जाना आना हो पाता है, ऐसे कहाँ कोई जा पाता है। तो आई होप ब्लॉग आप एंजॉय कर रहे होंगे। बस फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे हम लोग पहुंच गए हैं नौगांव, और राजवी के नाना जी ने उसको ले लिया है तुरंत ही। मेरी तो कोई भी कहीं भी वैल्यू नहीं है। देखिए, मैं अंदर ही बैठी हुई हूँ, लेकिन उसको लेकर के चलेगा और दरवाज़ा भी लगा दिया कि मैं वापस से जा सकती हूँ। लेकिन फ्रेंड्स मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी राजवी को कैसे छोड़ सकती हूँ। तो मैं बस आ रही हूँ। सब लोग देखिए, मम्मी पानी लेकर के खड़ी हुई हैं, और चिंटू भी आ गया है, शशि भी आ गई है, और फ्रेंड्स दीदी नहीं अभी आ पाई हैं, लेकिन एक दिन बाद वो भी आ जाती हैं। अब मैं आपको मतलब आज का बता रही हूँ, और ये पिछला ब्लॉग है जो आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स अभी चिंटू का चौक हुआ था, तो उसको काफ़ी सारी चेन्स वगैरह और गिफ्ट्स मिले हुए हैं, गोल्ड के, सिल्वर के। तो बस वही पहन के आया हुआ है और जच रहा है बहुत अच्छे से। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राजवी को भी नानी खिला रही हैं, और यहाँ पर देखिए चश्मा वगैरह ले रही है, खेल रही है, देख रही है कि क्या कैसा है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर मम्मी कुछ नाश्ता ले आई थी हम लोगों के लिए, नमकीन वगैरह, तो वही हम लोग खा रहे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए दोनों बच्चे खेल रहे हैं, शशि भी है। हम लोगों की चाय बन चुकी है, बस शाम की चाय ही हो रही है। और फ्रेंड्स बच्चों के आ जाने से सच में रौनक आ जाती है। मतलब मम्मी पापा को अब ऐसा लगता होगा, क्योंकि अब जैसे राजवी है तो मैं भी एक माँ हूँ, मुझे भी लगता है कि मेरी राजवी मुझसे दूर नहीं हो। तो इस तरह से मम्मी पापा को भी मेरे लगता होगा कि हम लोग मतलब त्योहारों पर तो एटलीस्ट आए ही, उनके साथ में रहें। तो इसलिए लगा कि आ जाना चाहिए हम लोगों को। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, राजवी अब मतलब सीढ़ियाँ तो वैसे ही चढ़ लेती है, वहाँ पर भी बहुत चढ़ती उतरती रहती है, और यहाँ पर भी उसने देख लिया तो बस चढ़ रही है। ये फ्रेंड्स हमारे सामने की आंटी जी हैं, तो बस राजवी को देखा और उसको खिलाने लग गई। ये दादी अम्मा हैं जिनको आप बहुत देखते होंगे। आंटी जी ने आज नमकीन बनाई है, तो वही ले आई हैं हम लोगों के खाने के लिए। बाहर ही बैठ कर के बस चाय पी रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं। और फ्रेंड्स हमारे सामने जो ये चबूतरा है, तो इसमें बच्चों का बहुत अच्छा रहता है कि आराम से खेलते रहो। और मम्मी साफ़ भी मतलब काफ़ी कुछ साफ़ रखती हैं, बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई रखती हैं। आपको बिल्कुल भी मेरा घर गंदा नहीं दिखेगा, ना तो अंदर से ना तो बाहर से, और ना ही मतलब 3 मंजिल का है तो कहीं भी आपको गंदा बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। और इस उम्र में भी बहुत सारा काम अकेले ही कर लेती हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं और भैया मतलब भैया को जाना था मार्केट, तो क्या हुआ कि राजवी ने देखा कि मामा जा रहा है, तो बोली कि मैं भी चलूँगी। गाड़ी देख करके उसका भी मन हो आया, तो फिर मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, ऐसा नहीं कि बीच में रोने ही लग जाए। तो बस भैया को जो लेना था तो ले लिया और हम लोग वापस आ गए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दोनों बच्चे बिल्कुल, राजवी की आदत है फ्रेंड्स कि अभी पता है जो भी चीज़ वो पाती है, मतलब कुछ भी उसको प्लेट मिल जाए, चम्मच मिल जाए, ग्लास मिल जाए, वही चिंटू के सर में मारने लग जाती है। तो बहुत ही देखना पड़ता है हम लोगों को कि कहीं कुछ ऐसी चीज़ ना उसको मार दे। अब वो भी छोटी है, दोनों ही अनजान हैं, तो क्या ही कर सकते हैं। कि मारने से फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला है, ना तो मारने से ना ही डांटने से।
तो बस निगरानी ही रखनी पड़ती है हम लोगों को। और यहाँ पर देखिए राजवी का ये डांस चालू है। भैया ने जैसे ही गाना लगाया चुन्नी में वैसे ही इसका डांस चालू हो गया। क्योंकि ये बोलती भी है कि चुन्नी में मुझे लगा दो तो मैं डांस करूँगी। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोग आंगन में बैठे भी हुए हैं, बातें कर रहे हैं और साथ में मम्मी का डिनर भी बनता जा रहा है। आज मम्मी का फास्ट है क्योंकि आज पूर्णिमा है, तो मम्मी को नहीं खाना है, हम ही लोगों को बस खाना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शाम को भी मम्मी यहाँ पर पूर्णिमा का जो व्रत होता है तो उसमें शाम को अर्घ दिया जाता है, क्योंकि शाम को मतलब चंद्रमा उदय होते हैं उसके बाद। तो बस यहाँ पर राजवी भी पीछे पीछे आ गई है नानी के कि मैं भी अर्घ देती हूँ। और अर्घ क्या दे रही थी फ्रेंड्स, डिस्टर्ब कर रही थी हम लोगों को, कुछ भी करने ही नहीं दे रही थी। कहीं दूध में हाथ डाल रही थी या कुछ भी, मतलब ऐसा ही कर रही थी और कुछ भी नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा कि मैं भी चलती हूँ, कम से कम आप पूजा कर लेना, मैं देखूँगी इसको, नहीं तो करने ही नहीं देगी। और फ्रेंड्स यहाँ पर चिंटू को भी ले आए हैं। तो चिंटू अभी क्या है, सबको उतना नहीं पहचानता है तो किसी के पास नहीं जाता, ज़्यादा शशि के पास ही रहता है। और राजवी का ऐसा है कि अब वो थोड़ा थोड़ा सा सभी को पहचानती है तो सबके पास ही चली जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स कैसे देख रही है नानी को कि क्या क्या कर रही है नानी। और फ्रेंड्स आपको मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी मैं ये सोच रही हूँ। अब आपको जब ये ब्लॉग जाएगा तभी पता चलेगा। क्या है कि मैं ऊपर बैठी हुई हूँ, नीचे इतना ज़्यादा शोर हो रखा है कि मैं क्या बताऊँ, मैं एडिट ही नहीं कर सकती थी ब्लॉग को। तो बस इसलिए मैं ऊपर आई हूँ और मेरी आवाज़ कुछ गूंज रही होगी, ऐसी आवाज़ आ रही है। और फ्रेंड्स आज होली है तो बस हम लोग जा रहे हैं होली पूजने के लिए। तो मैं और शशि गए हुए हैं और शशि बस यहाँ पर देखिए पूज रही है। सभी आंटी वगैरह भाभियाँ यहीं पर हैं, सभी लोग पूज रही हैं। ये बिल्कुल हमारे घर के मतलब 2 कदम की दूरी पर ही है, बिल्कुल ही पास में हम। तो भैया ने राजवी को ले रखा है क्योंकि ऐसा था कि नीचे ऐसा लगा कि लकड़ी वगैरह है, कुछ उसको लग नहीं जाना चाहिए। और ऐसा ही होता है, होली में झकड़े वगैरह ही डालते हैं तो कहीं कुछ कांटा वगैरह उसको ना लग जाए। अब फ्रेंड्स यहाँ पर सभी की पूजा हो गई है तो हम लोगों को करना है परिक्रमा और उसके बाद बस होली खेलेंगे हम लोग। और फ्रेंड्स आपने देखा होगा मेरे छतरपुर में मम्मी ने बल्ले वगैरह बनाए थे, बरबूले जो बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं बनते हैं तो मेरी मम्मी नहीं बनाती हैं बरबूले वगैरह। हम लोग ऐसे ही जा कर के राई नमक से पूजते हैं और जो भी मीठा वगैरह होता है उसका हवन कर देते हैं, वही चढ़ा देते हैं। इतना ही करते हैं फ्रेंड्स। और चौक बना करके मतलब इतना कर लेते हैं, बाकी बरबूले नहीं पूजते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि शुरू से ही नहीं, मम्मी दादी ने नहीं पूजे होंगे तो फिर मम्मी ने भी नहीं पूजे हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैं सब बच्चों को ये गुलाल लगा रही हूँ, आइए आपको भी लगा देती हूँ। और सारे बच्चे बहुत ही मतलब बार बार आ रहे थे कि मुझे गुलाबी वाला लगा दो या पीला वाला लगा दो, अपने अपने इंटरेस्ट से मुझे बताते जा रहे थे और मुझे भी काफ़ी मज़ा आ रहा था सबको गुलाल लगाने में। अब फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ घर और शशि बीच में ही आ गई क्योंकि चिंटू रोना स्टार्ट कर दिया था चिंटू ने, तो फिर उसे बीच में ही आना पड़ गया। और फ्रेंड्स देखिए दोनों बच्चे हमारे, ये चिंटू लेटा हुआ है और राजवी भी है यहीं पर, दोनों एक दूसरे के साथ में खेलते भी हैं और एक दूसरे को मारते चींथते भी हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि दोनों को अकेला छोड़ दिया जाए, तो देखना तो पड़ता ही है। और चिंटू का ऐसा है कि वो अपनी मम्मा के बिना भी बिल्कुल भी नहीं रहता है, तो मम्मा को तो उसकी रहना ही होगा। अब फ्रेंड्स आगे का ब्लॉग मैं अगले पार्ट में आपके साथ में शेयर करूंगी। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलूंगी आपसे एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए।